गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। तो हमारे घर में काम लगा हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है। टाइल्स बहुत जगह की बैठ गई थी ये भी है, ये भी जा रहा है, सिया का बेबी है ना। तो टाइल्स बहुत जगह की बैठ गई थी जो कि बहुत डेंजरस थी, जिससे पैर में चोट लगने का भी बड़ा रिस्क था। वो तो सिया इतनी समझदार है कि सिया बड़ा इतने दिन तक बच बच के चली। एंड किचन की भी टाइल मैंने आपको दिखाई भी थी पिछले किसी व्लॉग में कि किचन में बहुत ज़रूरी है काम करवाना। बाथरूम का कल ऑलमोस्ट काम हो चुका है, उसी की टाइल्स हम पसंद करने जा रहे हैं। एंड किचन के लिए भी टाइल्स लेनी है, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस वर्क है वो चालू किया है, कल से स्टार्ट हुआ है। अब आज टाइल वगैरह लेके हमें देनी है उसे, तो वहीं हम जा रहे हैं। उससे पहले क्योंकि टाइल्स का शोरूम खुलेगा 10 सवा 10 पे, उससे पहले हम जा रहे हैं मेट्रो, क्योंकि घर की ग्रोसरी भी पूरी खत्म हो गई है। और आज है संडे, आज है संडे और मेट्रो के पास गणपति का पंडाल भी लगा हुआ है, तो रात में बहुत ज़्यादा रश होगा। इसीलिए अभी हम निकल गए हैं, सुबह के 8:45 बज रहे हैं लगभग। और मीनवाइल हम अपना ग्रॉसरी लेंगे, तब तक टाइल्स वाला शोरूम भी खुल जाएगा, वहाँ से टाइल्स लेके फटाक से हम इधर आ जाएंगे। तो चले सियो, लेट्स गो। सो मेट्रो से हम आ चुके हैं। ये देखिए मैंने मम्मी पापा का फटका बजाया है ना। अरे लगाया, ये देखो हॉट व्हील्स का टॉय लेते हुए कि जब भी पापा मेट्रो जाते हैं ऐसा ही फटका लगवाते हैं। मतलब मैं सिया अकेले जाते हैं और मैं सिया को बहुत प्यार से कन्विंस कर लेती हूँ। पहले सिया ने मुझसे मांगा था, ये हॉट व्हील्स का ट्रक है, मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना। मैंने छोटा सा इतना सा टॉय दिलवा दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके कुछ टॉयज ऑर्डर कर रखे थे। पर जब तक मैं बिलिंग करा रही थी, दोनों बाप बेटी गए टॉय सेक्शन में और ये हॉट व्हील्स का महा महंगा ट्रक लेके चले गए। और मैंने बहुत मना किया, लेकिन अब जब अभय दिला दो तो फिर वो थोड़ी ना मानेगी। तो ऐसे ही होता है, अभय को ले जाने का मतलब है 1000-2000 रुपए का एक्स्ट्रा आपको फटका लगना है। और दो लोग जा रहे हैं, कुछ तो भाई एक लोग जा रहे हैं अपना खर्चा कर रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं तो दो लोग खर्चा इसलिए कहते हैं कि ले करो ना। फिर मैंने भी सोचा चलो जब पापा 50,000 का गेम ले सकते हैं तो बच्चा तो 1000 का ले ही सकता है, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। सालों तक ये दाना चलेगा भैया 50,000, अब सिया कम से कम 50 बार 1-1000 का टॉय ले लेगी, तब तक तुमको ये ताना सुनना पड़ेगा 50,000 वाला। तो अब मेट्रो में तो हमने फटाफट बहुत जल्दी शॉपिंग करनी थी। मेट्रो में कुछ मिला ही नहीं, ज़्यादातर सामान जो मुझे ज़रूरत थी ज़्यादातर वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था। अब हम जा रहे हैं टाइल्स, क्योंकि टाइल्स इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टाइल्स में देखते हैं मिल जाए भगवान हमारे पसंद की और इन स्टॉक हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। सो काम हमारा लगभग सारा हो गया है, हम पहुँच गए हैं घर। बहुत जल्दी जल्दी काम करना था, इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, क्योंकि अभय को भी जाना था ऑफिस और यहाँ पे भी लेबर आ चुकी थी। टाइल्स जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमने पसंद किए हैं। आज सिया पेट पूजा हमारी हो गई है, अब आज होगा बहुत सारा काम। मतलब मैं मेंटली अपने आप को बार बार कह के प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बाथरूम का हाल आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई रूम, यू नो। अब यहाँ से एंटर होते हैं हम लोग ड्रेसिंग रूम की तरफ। ड्रेसिंग रूम में ये सब सामान इनका रखा हुआ है। एंड उसके बाद ये पूरा प्रॉपरली हमने अभी इसमें गिट्टी विट्टी कुटवा के एंड प्रॉपरली पीसीसी करा के अभी छोड़ दिया है। टाइल्स वाले आने वाले हैं और फिर टाइल्स लगेंगी, तब फिर अब जब टाइल लग जाएगी पूरा क्लीन हो जाएगा, बाथरूम से ये लोग निकल जाएंगे आफ्टर पूरी क्लीनिंग, तब मैं आपको बाथरूम दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये जो एंट्रेंस है, ये एक सेकेंड, ये जो एंट्रेंस है ये, और यहाँ आ गया हमारा किचन। ये जो एरिया खुदा हुआ है, यहाँ की पूरी टाइल्स क्रैक हो गई थी, कॉर्नर्स शार्प निकले हुए थे, इससे पैर में काफ़ी बार चोट लग जाती थी। काजल का तो एक बार पैर भी पक गया था। एंड हम लोग को भी थोड़ी मोड़ी लगती रहती थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था रिपेयर करवाना। प्लस अब मैं जा रही हूँ किचन का सारा सामान निकलने, क्योंकि किचन भी आप थोड़ा सा देख सकते हो
इस जगह क्रैक हुई हुई है और मे भी शायद वीडियो में ना पता चले, ऐसे बैठ गई है टाइल्स। नीचे के जितने कैबिनेट्स हैं ये सारे हमको निकालने हैं और ऑलमोस्ट किचन पूरा मेरा नया बनेगा, क्योंकि किचन जिन्होंने बनाया बहुत कूड़ा बनाया, प्लस जिन्होंने टाइल्स लगाए वो बहुत कूड़ा बनाया। तो जब भी काम किसी से करवाओ भाई साहब, कितने भी नोन हो, क्योंकि दोनों लोग मेरे नोन थे, दोनों ने बहुत ख़राब काम किया। एंड अब विद इन 5 to 6 ईयर्स मुझे सब चेंज करवाना पड़ रहा है। इस बार मैं प्रॉपर अच्छा काम करवाऊँगी, अपने सामने, मेरे सामने होगा, मैं रह रही हूँ तो हो जाएगा। बस अभी पंगा ये फंस रहा है कि कुकिंग के लिए हमें एक प्रॉपर कोई स्पेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा किचन के लिए। तो देखते हैं क्या स्पेस बनाते हैं, क्योंकि कुकिंग इतने दिन तो बाहर से नहीं खा सकते 3-3 टाइम। सो ऐसे कुछ बास्केट्स हमने यहाँ पे लगाई हैं, फिर नीचे लगाई है। थोड़ा बहुत जो सामान बचा था किचन का वो यहाँ लगाया है, और ये जगह खाली करके यहाँ पे गैस का चूल्हा और सिलेंडर लगाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पाइप निकालते टाइम हमारा ये टूट गया है, तो गैस अभी जब तक अभय नहीं आएंगे तब तक फिर फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे जो सोफ़ा रखा था वो मैंने सोफ़ा यहाँ रख दिया है। ये ऐसे कुछ सेटिंग भी बन गई, पर ये खाली नहीं है। इस पे मैंने रख दिए हैं ये सब बास्केट्स, एंड क्योंकि इस पे तेल भी गिरा हुआ है तो इस पे वैसे भी कोई बैठेगा तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इस पे मैंने सामान रख दिया है। अब लास्ट में इस सोफ़े को भी सही करवा लेंगे। और यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। तो रात के बज रहे हैं 8 और चूल्हा अब सही हो गया है। चूल्हा हमारा उधर रखा हुआ है मम्मी के कमरे में। 9 बज गया मम्मी बता रही है। पर हम लोग इतने कॉफ़ी लवर हैं, कुछ नहीं सुबह से बना है। दोपहर में समोसे मंगाए थे, पर हमने कॉफ़ी बनाई है। किसकी डिमांड पे मम्मी? किसने डिमांड की थी कॉफ़ी की? काजल कह रही कॉफ़ी बनाओ तो मैं रुक जाऊँ। इतनी कॉफ़ी लवर घर में भी बता रही है। मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। पहले मैडम को मैम भाई हमें पी लो, रोज बनावा करके। हाँ, तो पिछले आधे घंटे से हमने क्या सोचा कि पंखा बंद कर देते हैं रूम में और एसी चला लेते हैं और दाल और चावल बना लेंगे, इजी रहेगा। सेकंड सीटी। बट हो क्या रहा था, मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ। अगर आप एसी चला के रखते हो तो वो ना ठंड की वजह से टेम्परेचर ही नहीं हो रहा था, सीटी नहीं बन रही थी, प्रेशर नहीं बन रही थी। एसी बंद किया मैंने, सबको भगा दिया यहाँ से बाहर कि सब लोग जाओ, और हो गई। सबको मैंने बाहर भगाया और विद इन 5 मिनट्स दाल बन गई। और तब से आधे घंटे से हम एसी चला के बैठे हैं, दाल ही नहीं बन रही थी। सो ये किचन का हाल है एट द एंड ऑफ द डे। अब मैं चली तड़का लगाने दाल में, और खाना पीना लेके सब लोग बैठ के देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान का मैच। यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल कैच छोड़ के पूरे इंडिया को डिसअपॉइंट कर दिया। इसके बाद हम सब सो। गुड मॉर्निंग। सो अब काम स्टार्ट हो गया है वापस से, वर्कर्स आ गए हैं। एंड आज हमने डिसाइड किया है कि हम पहले बाथरूम करवा लेते हैं, सो दैट बाथरूम और किचन में से एक चीज़ फिनिश हो जाए एंड हम उसे यूज़ कर पाएँ होगा। एंड फॉर किचन आज मेरी एक मीटिंग भी है, तो मुझे 12 बजे वहाँ निकलना है। उससे पहले मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। आई नो मैंने थोड़ा बयाना बड़ा लिया है, बिकॉज़ नीचे मुझे नहीं पता मैं बेल पाऊँगी बैठ के कि नहीं बेल पाऊँगी। मैंने आज तक नीचे बैठ के बेला नहीं है कुछ भी। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जिस मीटिंग के लिए गई थी वहाँ से वापस आ चुकी हूँ। वापस आके थोड़ा बहुत मस्ती भी कर ली है। सिया बैठी है। सिया कहाँ है? सियू। सबसे ज़्यादा मज़े अगर काम होने के किसी को आ रहे हैं इस टाइम, तो वो है सिया के। क्योंकि जब मैं ऑक्यूपाइड होती हूँ तो इसका चलता है स्क्रीन टाइम। ऐसे मैं इसे इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देती हूँ, बट ऑब्वियसली अब ऐसी ऐसी जगहें हैं, वहाँ जाएगी इसे चोट लग जाएगी। किचन भी, गैस वगैरह भी सब नीचे है, तो इसे अनअटेंडेड इस टाइम नहीं छोड़ सकते। तो जब मैं ऑक्यूपाइड होती हूँ, कोई देखने वाला नहीं होता है, तो फिर इसे फ़ोन पकड़ाना पड़ता है आजकल। सो ये वाली हम किचन में लगाने वाले हैं। ये सब किचन निकली है, इधर सब निकली हुई पड़ी है।
सो रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीने से आप जज कर सकते हो। मैं बना रही हूँ कढ़ी, पकोड़े मेरे बन गए हैं एंड कढ़ी चावल हम खाएंगे। हेलो गाइस, तो रात को खा पी के हम सो गए थे। मतलब रात वाला टाइम ऐसा हो रहा है ना आजकल कि खाती हूँ मैं और सो जाती हूँ। व्लॉगिंग तो छोड़ो, उसके बाद कुछ भी नहीं याद रहता क्योंकि दिन भर इतना ऑक्यूपाइड रहती हूँ। तो आज सुबह क्या हुआ था, मैं जगी 5 बजे। सिया को थोड़ा सा मैंने टच किया तो सिया को फिर से फीवर था। तो ये मेरा किचन थोड़ा सा, ये मैंने आज बेडशीट से कवर किया है। हाँ बेटा लड्डू, तो ये मैंने बेडशीट से कवर किया था। सो आई वाज टेलिंग यू कि आज सुबह मैं 5 बजे जगी तो सिया को फिर से फीवर था 100। और मेरे तो ना फ्यूज़ ही उड़ गया जब मैंने फीवर देखा। मुझे एक्चुअली इसलिए ज़्यादा लग रहा था कि घर में काम भी लगा हुआ है, जो कि अब मैं बीच में रोक नहीं सकती हूँ, वो ऐसी स्टेज पे है। और फिर घर का देखना, ये वाला काम देखना, सिया को देखना, तो मेरी हवाएं उड़ गई कि अब मैं मैनेज कैसे करूँगी, अब क्या ही होगा। तो इनिशियली दोपहर तक तो बिल्कुल डल थी, बिल्कुल पड़ी हुई थी। मुझे लग रहा था कि बस इसकी ना हालत टाइट हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन बता रही थी बॉडी में, इसको बहुत पेन था। मैं कॉन्टिन्यूसली 3-3:30 बजे तक इसके पैर दबा रही थी एंड सर दबा रही थी, पट्टियाँ कर रही थी क्योंकि पता नहीं कैसे फीवर है आजकल, मेडिसिन से जाते नहीं हैं। तो ये सब किया, फिर ये सो गई। तो फिर दोपहर में जो इसने नैप ली है उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस ये काफ़ी बेटर फील कर रही है। बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट येट नॉर्मल, बट ये है कि अब एक्टिव है, अब इसको बॉडी में पेन नहीं हो रहा है। क्योंकि सिया को जब पिछली बार इससे पहले अभी आई थिंक 20 डेज बैक फीवर आया था। कुछ दिखा रही है सिया, देख लो। ये क्या है? मैजिक पेंसिल है। मैजिक पेंसिल है? किसने दिलाई? मम्मी ने। चलो बैठ जाओ बेटा, तबीयत खराब है ना, बैठ के खेलो। मैजिक पेंसिल। आई एम लिटिल रिलीव्ड कि ये बेटर है, ये एक्टिव है। बच्चा एक्टिव रहता है ना तो थोड़ी कम चिंता रहती है, और जब वो ऐसे एकदम डल हो जाती है ना तब मुझे ज़्यादा चिंता होती है। तो आज काम क्या क्या कंप्लीट हो गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाथरूम तो हो गया है, पर बाथरूम तो आपको पता है कि मैं नहीं दिखाने वाली, वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं तभी दिखाऊंगी क्योंकि उसकी ब्यूटी ही तब है। बट अभी किचन में और वो जो लॉबी का क्या एरिया टूटा हुआ था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये वाला जो एरिया था, आपको थोड़ा पता भी चल रहा होगा, ये थोड़ी शाइन नहीं है इस वाले एरिया में, जिसमें थोड़ा वाइटिश कलर आपको दिख रहा है। ये न्यू वाली टाइल्स हैं जो वापस से लग गई हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं पीसीसी करवा रही हूँ, उसके बाद टाइल्स लगवाऊंगी और फिर आगे कारपेंटर वाला काम होगा। तो किचन में आई थिंक इट विल टेक अनदर 10 डेज एंड ये वाला काम खैर हो जाएगा तो थोड़ी गंदगी सिमट जाएगी एंड अंदर अंदर जब काम चलेगा कारपेंटर वाला तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाले टाइल लग गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत डेंजरस सा पैच था जो बहुत शार्प था। तो शाम के बज रहे 7:30 एंड आई टुक अ क्विक शावर क्योंकि मैंने सुबह से नहाया भी नहीं था, क्योंकि जब सिया की तबीयत ख़राब होती है और मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा होता है हमारे साथ। क्योंकि घर में काम भी चल रहा था तो मैं बिल्कुल भी गायब नहीं हो सकती थी कि मैं नहाने के लिए एकदम गायब हो जाऊँ घर में, और बिल्कुल कोई नहीं है। तो अभी सिया इज़ आस्किंग फॉर चीला, तो मैं मूंग दाल चीला बनाने जा रही हूँ। तो मेरा मूंग दाल चीला हो चुका है रिजेक्ट। दही नहीं थी इसलिए मैंने सूजी का चीला नहीं बनाया था, क्योंकि सिया को ना सूजी का चीला ही पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब अभय गए हैं दही लेने के लिए और फिर मैं इसका सूजी का चीला बनाऊंगी। सिया को 101 फीवर है इस टाइम पे, और इस लड़की की हालत और हरकतें देख लीजिए आप। चॉकलेट का। चलो बैठो, चॉकलेट का। चलो सो, अब आपका स्लीपिंग टाइम है। अबे कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉयिंग? ये तो आदत सी है। इसकी तो आदत है। अब तो आदत सी है मुझको। तो सिया की थाली में दिखा दूं, चीला बनाया रिजेक्टेड, पराठा बनाया रिजेक्टेड, फिर फाइनली थोड़ा सा सेब खाया, बचा हुआ मैंने खाया है, और इसके डर से मैंने खिलाया है सेब भी, क्योंकि एक बाइट खा के ही कह रही थी अब नहीं खाऊंगी।
इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अभी जब तक मेरा किचन वगैरह सारा घर का काम चल रहा है तब तक इसको मैं कंटिन्यू करूँगी एंड फाइनली दिखाऊंगी फाइनल लुक, क्या क्या काम करवाया था तो कैसा निकल के आया है रिज़ल्ट, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल कारपेंटर को तबीयत नहीं सही है तो आई डोंट नो, उसने बोला है 2-3 दिन बाद आएगा। तो आई होप कि जब तक सिविल का काम चले तब तक कारपेंटर आ जाए, बीच में गैप ना हो, वरना 1-2 दिन भी बड़े भारी पड़ेंगे बिना किचन के। तो चलो गाइस, से